नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ न्यूज एक्स पर। और हमारे साथ जो खास गेस्ट हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। एस्पेरेंट वाले संदीप भैया हैं, ओटीटी के स्टार हैं, हर कोई उन्हें जानता है और घर घर में हर जगह इनकी चर्चा भी होती है। और जो कहानी है, जो पात्र इन्होंने निभाया था, अभी तक लोग भूल नहीं पाए। सब आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पर। और हमारे साथ पंचायत वाले मास्टर जी हैं, जो हर कोई तो इनको भी जानता है। आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद धन्यवाद भाई। जो एस्पेरेंट थी उसकी चर्चा अभी तक होती है, कोई नहीं भूला संदीप भैया को। और जो कहानी थी कोई नहीं भूल सकता। सबसे पहले भारत स्टार्टअप यात्रा है, स्टार्टअप जो यात्रा है कहाँ से शुरू हुई आपकी? अ, मेरी यात्रा तो यहाँ से शुरू हुई, तो जहाँ से शुरू हुई पहले वहाँ पूछो। संदीप भैया को कहाँ से खोज निकाले आप? संदीप भैया खोज नहीं है। हाँ। संदीप भैया वो व्यक्तित्व हैं जिनसे लोग इस बात से प्रेरणा लेते हैं कि इनसे या इनकी चीज़ें देख लें या इनको सुन लें तो शायद जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, एक सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। तो संदीप भैया आज के डेट में व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व हैं, विचार है, सोच हैं। और मुझे लगता है कि सनी हिंदुजा के जीवन में ये वो क्षण है जिस पे ये बहुत सैकड़ों लोगों, सैकड़ों युवाओं को एक नई राह दिखा रहे हैं। जब भारत स्टार्टअप यात्रा आपकी वेब सीरीज आ रही है, क्या वही संदीप भैया दिखेंगे लोगों को इंस्पायर करते हुए यहाँ पे? बिल्कुल। देखिए, ये सनी हिंदुजा इसमें सनी हिंदुजा ही बनकर आए हैं। अच्छी बात यह है कि जब एक अभिनेता कोई किरदार करता है और किरदार बड़ा हो जाता है, लोग उससे इत्तेफाक रखना शुरू कर देते हैं, लोग उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत होती है किसी भी कलाकार के लिए। तो अब क्या है कि वो व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों साथ मिल गया। इस सीरीज में, भारत स्टार्टअप यात्रा में, ये वही व्यक्ति हैं जो संदीप भैया बने थे। तो जब उस किरदार में बनकर के वो लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, तो इसमें वो सनी हिंदुजा खुद बन करके, जो कहते हैं ना कि जैसा आप सोच रखते हैं वैसी ही आपकी अभिव्यक्ति होती है। तो सनी हिंदुजा खुद भी ऐसे व्यक्तित्व के इंसान हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर करने बिलीव करते हैं, ऐसी कहानियाँ कहने में विश्वास रखते हैं जो देश का दशा दिशा बदल सकता है, लोगों को प्रेरित कर सकता है। तो यस। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर साहब। मुझे ऐसा लगता है कि इस यात्रा में शशि जी की मोहब्बत है। उन्होंने कहा कि मैं प्रेरित कर रहा हूँ, पर असल में शशि जी भी मानेंगे कि जो जिस तरीके का काम हमारे भारत के छोटे छोटे शहरों में जो लोग इस तरीके का आविष्कार कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हैं, सॉल्यूशंस ला रहे हैं, तो ये चीज़ें देखकर मैं खुद प्रेरित हो रहा हूँ और मैं खुद सीख रहा हूँ और खुद मैं मिल रहा हूँ उन लोगों से जो हमारे भारत की आने वाली पीढ़ी का जो नजराना है वो मैं देख ले रहा हूँ। और मुझे ये देख के इतना खूबसूरत लग रहा है कि वो कहते हैं ना कि हमारा देश अच्छे हाथों में जा रहा है, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और मैं इंस्पायर भी हो रहा हूँ, प्रेरित भी हो रहा हूँ साथ साथ। किसी भी अभिनेता के लिए जो जो किरदार करता है, उसके किरदार से जब उसकी पहचान हो जाए, बार बार उसी नाम से याद किया जाए, तो फिर कैसा लगता है? आपके लिए बहुत बड़ी बात ये उपलब्धि, क्योंकि आज भी लोग संदीप भैया को नहीं भूल पा रहे हैं। बोले वही चीज़ चाहिए मुझे, वही हमें दीजिए खाने में खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। क्या भारत जोड़ो, जो भारत स्टार्टअप यात्रा है, क्या उसमें भी वही चीज़ दिखेगी हमें? देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही एक कलाकार के लिए अगर उसको उसे उसके किरदार के नाम से जाना जाए, तो मुझे ऐसा लगता है जीत की पराकाष्ठा इससे अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जीत की पराकाष्ठा है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे जीवन में ऐसा मुझे मौका मिला कि लोग मुझे किरदार के नाम से जाने जाते हैं। पर जी, ये एक किरदार है, लेकिन जो हम भारत स्टार्टअप यात्रा शुरू कर रहे हैं वो यात्रा है ऐसे किरदार ढूंढने की जो शायद जो लोग बहुतों के लिए संदीप भैया बने। एक एंटरप्रेन्योर जो बदलाव ला रहा है समाज में, जिस तरीके का इम्पैक्ट ला रहा है, तो मेरी मंशा ये है कि ये सारे जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हमारे देश के लिए बहुत सारे संदीप भैया बन के निकालें और वो प्रेरित करें लोग। भारत स्टार्टअप यात्रा में क्या कुछ ऐसी लाइन्स हमें सुनने को मिलेगी जिससे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएं कि नहीं, हम भी करेंगे ये सब चीज़ें? देखिए, एक भारत स्टार्टअप यात्रा एक इस तरीके का शो है जहाँ लोग देश में हमारे छोटे छोटे शहरों में क्या इम्पैक्ट ला रहे हैं, ये उन चीज़ों के ऊपर है। तो इसमें आपको शब्दों पे मत जाइए,
लेकिन इसमें आप भावनाओं पे जाइए, ये भावनाएं उन शब्दों से कई ज़्यादा कहेंगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप डायरेक्टर साहब से पूछिए। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो आ नहीं पाती हैं। किसी को अगर कोई सुपरस्टार बनाता है, स्टार बनाता है, तो उसके पीछे किसी का हाथ रहता है, लेकिन वो चीज़ें आती नहीं, छुप जाती हैं। वो चीज़ें कैसे आप लेकर आ रहे हैं इसमें? नहीं नहीं, ये सब अपने आप में सितारे हैं, ये सब अपने आप में स्टार हैं। आप किस पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को देखते हैं, वो समझने की ज़रूरत है। अभी आपने जो पूछा ना कि क्या कोई ऐसा वाक्य सुनने को मिलेगा, मेरा तो कहना है कि पूरा वो आधे घंटे का अगर एपिसोड है, पूरा एपिसोड जो है अपने आप में ऐसे ही संवाद स्थापित कर रहा है जो आपको मतलब ऐसी दुनिया में लेके जाएगा जहां पर सिर्फ आपको सपने नहीं देखने का हक दिलवा रहा है, बल्कि उसको सच करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अभी मैंने बताया कि कोई स्टार अगर बनता है तो उसके पीछे किसी का हाथ रहता है। भारत स्टार्टअप यात्रा के पीछे कौन है? भारत स्टार्टअप यात्रा के पीछे हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारी प्रोडक्शन जो कंपनी है जिसको अक्टूबर स्काई और मिसेस सिन्हा जो इसको लेके चल रही हैं, उनका एक विज़न है और उस विज़न के साथ हम शामिल हुए हैं। और मतलब समझिए कि उन्होंने एक यात्रा शुरू की, उसमें एक मुसाफिर मैं बना, उसके बाद संदीप भैया बने, सनी हिंदुजा जी बने, और फिर ये तीनों मिलकर कहानी कहने निकल गए अपनी टीम के साथ। और जैसे आज भी हम यहाँ पे जिसको शूट कर रहे हैं, मतलब हम अभी सीजन 1 तो बन गया और आने वाला है अगले कुछ दिनों में। हम सीजन 2 की तैयारी में है, उस तैयारी के दौरान हम सीजन 2 की शूटिंग कर रहे हैं। ये भी अपने आप में अद्भुत स्टार्टअप है जिसकी कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वितराया है। और इन्होंने ऐसे सेक्टर में जाकर क्रांति लाई है जहाँ पे लोग जिनके पास इंश्योरेंस होता है और इंश्योरेंस होने के बावजूद वो सही समय पे सही तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, कई सारी झंझटें हैं। तो ये बीच का गैप ऐसा उन्होंने ख़त्म कर दिया है जो अपने आप में क्रांतिक है। तो आप समझ सकते हैं जब ऐसे लोगों की कहानी कहने हम निकलेंगे तो कितना समाज बदल रहा है। ये अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, स्टार्टअप बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जी। क्या उनका भी कुछ सहयोग है इसमें कि आप बनाइए, हम आपके साथ हैं, नहीं नहीं, प्रमोट करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसे ही? एक नागरिक होने के नाते जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो विज़न है वो मुझे लगता है वो राष्ट्र को लेकर है, किसी पार्टी को लेकर नहीं है या किसी व्यक्तिगत विचारधारा को लेकर नहीं है। वो व्यक्ति जिस पद पर बैठे हैं वो पूरे राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं, और उनको लगता है कि स्टार्टअप से बदलेगा। लोग सिर्फ इस बात पे नहीं रहे कि हमें नौकरी करनी है, इस बात पे रहे कि हम व्यवसाय करेंगे और हम नौकरी जनरेट करेंगे, मतलब एक इकोसिस्टम बनाएंगे जहां सबका साथ सबका विकास होगा। तो एक नागरिक होने के नाते एक समझ है कि ये कार्य कर निकले हैं, बाकी उनका भी आशीर्वाद मिलेगा ज़रूर। आपसे तो सवाल ही सवाल है लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे आपसे मिलने, तो इंडिया न्यूज़ के दर्शक ये एस्पेरेंट की कहानी के लिए पागल हैं, मतलब जी। अब ये बताइए, संदीप भैया कितना कुछ अलग है रियल लाइफ से। पर्दे पे तो दिखे संदीप भैया, लोगों को इंस्पायर किए, अभी तक लोग भूल नहीं पाए। अगर आप भी कहीं जाते हैं, जैसे डायरेक्टर साहब आपको संदीप भैया बोल रहे हैं अभी भी, तो उस नाम का आपने जो ऐसा छाप छोड़ा है, ओरिजिनल में आप कैसे हैं? यार देखिए, ये सच में सौभाग्य की बात है कि अगर आप उस किरदार को लेकर इतने भावुक हैं लोग, इतना प्यार मिलता है। ख़ास तौर पे जब मैं दिल्ली शहर में आता हूँ तो बहुत मोहब्बत मिलती है, तो मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। वैसे आपका सवाल क्या था? सनी हिंदुजा बनाम संदीप भैया। सनी हिंदुजा और संदीप भैया में कितना फ़र्क है? देखिए, ऐसा नहीं है कि उसमें सिमिलैरिटीज़ नहीं है, और जब हम कि किरदार प्ले करते हैं तो या तो आपकी चीज़ें उसमें आती हैं या आप उसकी चीज़ें अपने में डालते हो, लेकिन एकदम अलग नहीं हो पाता है। पर हैं कुछ चीज़ें मैच होती हैं, जो जद्दोजहद है, जो एक मुकाम हासिल करने वाली बात है। इनको अगर आईएएस करना है, सनी हिंदुजा को एक एक्टिंग में छाप छोड़नी है, तो उस तरीके की कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। लेकिन मेरी मंशा ये है कि मैं इस तरीके से परफॉर्मेंस कर पाऊँ कि जिसमें सनी हिंदुजा का एक भी अंश ना हो। तो मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। गॉड विल हेल्प मी। आप लोग का प्यार मुझे हेल्प करेगा एक इस तरीके के किरदार भी बनाने में जो मुझसे एकदम अलग हो। राजेंद्र नगर गए आप? इलाहाबाद गए? बच्चों से मिले कभी?
इलाहाबाद में हमने शूट किया था जब संदीप भैया वन कर रहे थे, तो बाप रे इतनी मोहब्बत मिली, तो मतलब मुझे लगा कि भाई हो गया, आई कैन डाई टुडे। और सारे बच्चे देखकर आईएएस बन रहे हैं, जी। छोड़ नहीं रहे हैं कि भाई वहीं से हम जिंदा हैं, वही देखकर एक बहुत बड़ा मेरे लिए ऑक्सीजन है वो। नहीं, कमाल की बात यह है कि ये संदीप भैया देख के लोग सिर्फ आईएएस नहीं, मुझे आए दिन मैसेज भी आते हैं, मिलते भी हैं लोग, वो ये बोलते हैं कि हम जो कर रहे थे वो छोड़ के जा रहे थे, लेकिन ये देख के हमने वो छोड़ा नहीं, हमने किया और देखिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। ऐसे लोग मुझे मिले हैं, तो मतलब इससे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा। और इसके लिए मैं ये भी कहूँगा कि ये पूरा पूरा श्रेय मेरे पे नहीं जाता है। देखिए एक कलाकार होता है, अपनी मेहनत करके एक रोल बनाता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्मी है, टीवीएफ से लेकर हमारे डायरेक्टर से लेकर राइटर से लेकर, ये उन सब का श्रेय है जो आज हम एक क्या बोलते हैं राइटर, और जो पूरी जो नींव होती है ना, वो रूट्स की तरह होते हैं हमारे, लेकिन हम लोग क्या है अंत में दिख जाते हैं फूल की तरह, लेकिन ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये नींव कहाँ है। तो ये उन लोगों के लिए सेलिब्रेशन है। अगर आज संदीप भैया का नाम हो रहा है तो ये उन लोगों के लिए सेलिब्रेशन है जो मेकर्स हैं, राइटर्स हैं, तो उनको एक थैंक यू आज मैं एक्नॉलेज वापस करता हूँ इस चीज़ के लिए। एस्पेरेंट का जैसे बहुत ज़्यादा नाम है, अभी भारत स्टार्टअप यात्रा आ रही है, तो सर कोई एक ऐसी कहानी बताइए जो जिससे लगे कि हाँ स्टार्टअप ही करनी चाहिए अब तो। आपके वेब सीरीज में भी होगी कुछ ऐसी कहानियाँ जो गांव से लोग बहुत ऊपर आगे निकल गए हैं, जी जी, ऐसे कहानियों का अंबार है। और जो आपको दिल की छू जाए एकदम बिल्कुल। जब तक कोई कहानी दिल को नहीं छूती है ना, हम उसको फीचर भी नहीं करते हैं। तो आप हर एक कहानी दूसरे पे भारी है। और सारी का मैं वैसा माँ हूँ, वैसी माँ बन का रूप है मेरा, जो मेरे लिए सारी कहानियाँ मेरे बच्चे के समान और एक समान दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ। सारी कहानियाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि चाहे वो रोडवेज की कहानी हो, चाहे देहात की कहानी हो, चाहे सात्विकम फूड की हो, जहाँ प्रेरणा वर्मा की कहानी हो, या फिर निधि शर्मा की कहानी हो, ये सब ऐसी कहानियाँ हैं ना, अपने अपने हिसाब से इतना इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं कि आपको हो सकता है देखते देखते आपको आंख में आंसू भी आ जाए, आप इंस्पायर हो जाएं। अगर जीवन में कहीं आप लो फील कर रहे हैं, सीरीज़ देख ली तो आपको लगा कि नहीं यार, गिव अप नहीं करना चाहिए। आप सोचिए संदीप भैया क्यों इतने पॉपुलर हैं किरदार, क्योंकि वो ना होप देता है, और होप झूठा नहीं होता है। उसके होप देने के पीछे एक पूरे मेहनत की प्रक्रिया है, जो उस मेहनत में विश्वास होना करना सिखाता है। अब ये एक किरदार की जिम्मेदारी है, और उसको एक अभिनेता इतने बखूबी निभा देता है, इसलिए लोग जुड़ जाते हैं ना। तो ये सीरीज, ये भारत स्टार्टअप यात्रा भी वैसे ही है। कल होकर लोग इतना मेहनत करेंगे, इस तरह का स्टार्टअप, ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे, उनको भी लगा एक समय ऐसा आएगा कि मैं भारत स्टार्टअप यात्रा में फीचर होना चाहता हूँ। सोशल मीडिया आज के दौर में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, लोग उससे सीखते हैं। संदीप भैया से भी बहुत कुछ लोग सीखे। क्या स्टार्टअप के लिए सोशल मीडिया मदद करता है? देखिए सोशल मीडिया, हर चीज़ जो भी आ रही है उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं प्रोज पे फोकस करता हूँ। सोशल मीडिया एक ऐसा साधन है जो आपको अवेयरनेस करवाती है, आप तक चीज़ें पहुँचवाती है, आप तक इन्फॉर्मेशन देती है, तो मैं उसे एक साधन की तरह लेता हूँ। लेकिन उसी के साथ साथ और भी चीज़ें मिश्रण में आ जाती हैं, तो उसे छाँटते छाँटते चलिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, तो ये एक बोन ही है। और उसी से ये इस साधन के ज़रिए लोग आप तक मैसेज कर पा रहे हैं डायरेक्ट। ये ऐसा ज़रिया कहाँ था पहले? मुझे लोग अपने घर में क्या फ़ील कर रहे हैं, उनको मुझसे लेकर क्या मोहब्बत है, वो अगर मेरे तक पहुँच रही है, तो वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वो मुझे इंस्पायर करता है, वो मुझे अपने लो मोमेंट में एक हौसला देता है कि लोग हैं तुम्हारे साथ, आपकी फैमिली, आपकी चीज़ें सब हैं, लेकिन इस तरीके का आश्वासन सोशल मीडिया के बिना नहीं हो पाता ना। तो वो मेरे लिए एक बून की तरह ही है, और उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो वी कैन जस्ट क्रिएट मैजिक। अंत में जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज कोई आप देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि तैयारी करो, दिल से करो, और डर से मत करो, मोहब्बत से करो, अपने पैशन और अपने विजन को नज़र में रखते हुए करो। गलत होगा,
करते रहो, हर बार गलती नहीं करो, सेम गलतियां मत दोहराओ, लेकिन अपना जज्बा और अपने अपने सच को ध्यान रखो कि आप किस लिए कर रहे हो। वो अगर जहन में रहेगा ना हमेशा, तो कोई भी आपकी पढ़ाई, कोई भी मेहनत, कोई भी दिक्कत तकलीफ़ की तरह नहीं लगेगा, वो मोहब्बत की तरह लगेगा। तो उसे फॉलो करिए। और संदीप भैया भी जैसे एक जगह पहुँचे हैं, आईएएस नहीं निकाले लेकिन पीसीएस निकाला, वो सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लगे रहोगे तो डेफिनेटली पहुँच जाओगे। तो प्लीज़ लगे रहिए। सनी हिंदुजा को कभी मन था क्या कि सरकारी नौकरी में निकाले, क्वालिफाई करे? नहीं यार, मुझे तो मेरा बचपन से ही प्लान ए ही था, मेरा कोई प्लान बी नहीं था, मुझे एक्टर ही बनना था। जी। सर, अंत में एक बार दर्शकों को आप क्या बोलना चाहेंगे जो वेट कर रहे हैं आपका देखने के लिए भारत स्टार्टअप यात्रा जो है? सपने देखिए, जैसे सन्नी ने कहा कि सपने देखिए, सपने पे भरोसा रखिए और सपने को सच करने के लिए नींद से जागिए, भागिए। सपने सच होते हैं और आप जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं वो ज़रूर पहुंचाएंगे। तो थे संदीप भैया और डायरेक्टर साहब थे। तो इनका बातचीत कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स।